हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में 29 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, कृष्ण प्रेम नारायण। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष एसोसिएट्स एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के सीनियर पार्टनर कृष्ण प्रेम नारायण कोलाई कोलाफाइट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। वे इस अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले 28वीं शख्सियत हैं। कृष्ण प्रेम नारायण ने वर्ष 1998 में ट्रिपल एआई के प्रेसिडेंट की कमान संभाली थी। तो अगर यहाँ पे ट्रिपल एआई की बात करें तो ट्रिपल एआई का मतलब है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुचार्य स्वामी का भव्य मंदिर किस शहर में बनाया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है डी, हैदराबाद। तो भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी का भव्य मंदिर हैदराबाद में बनाया जा रहा है। उनके जन्म को हाल ही में 1000 साल पूरे हो चुके हैं। उनके मंदिर बनाने की कुल लागत 1000 करोड़ से ज़्यादा है। उनकी दो मूर्तियां होंगी। पहली मूर्ति अष्टधातु की 216 फीट ऊंची है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का नाम दिया गया है। तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है कि सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। तो इसका सही उत्तर है सी, माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है। दोनों के इस फैसले से ऑनलाइन मार्केट प्लेस को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। वहीं न्यूयॉर्क में वॉलमार्ट के शेयर करीब 3.6% से बढ़कर $135.47 तक पहुंच गए हैं। बात की जाए अगर टिकटॉक की, तो हाल ही में टिकटॉक को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिसे भारत में भी बैन किया गया और अमेरिका के द्वारा भी इसे हाल ही में बैन कर दिया गया। तो आते हैं चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न है कि जब कोई अमीर देश किसी वैक्सीन के बनने से पहले ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीदने की डील कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है तो इसे वैक्सीन नेशनलिज्म भी कहा जाता है और वैक्सीन राष्ट्रवाद, मतलब हिंदी में आप इसे वैक्सीन राष्ट्रवाद कह सकते हो और इंग्लिश में वैक्सीन नेशनलिज्म कह सकते हो। तो हाल ही में कोरोना काल के दौरान कई नए शब्द मिले हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड, एल्बो बम्प और कई शब्द। हाल ही में नया शब्द आया है, जब कोई अमीर देश किसी वैक्सीन बनाने से पहले ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीदने की डील कर लेता है तो उसे वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन राष्ट्रवाद कहा जाता है। हाल ही में वैक्सीन आने से पहले ही यूएस की 45,000 करोड़ की डील कर ली है, जबकि ब्रिटेन के पास देश की आबादी से 6 गुना ज़्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज उपलब्ध होंगे। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो पांचवा प्रश्न है वो है कि वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू की गई किस योजना के हाल ही में 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिससे अब तक 40.35 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस के बाद 28 अगस्त को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना को हाल ही में 6 वर्ष पूरे हो गए, जिससे अब तक 40.35 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है। इस योजना के लगभग 8 करोड़ खाता धारक सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी यानी कि आप डायरेक्ट हस्तांतरित लाभ भी जिसे कह सकते हो कि प्राप्त करते हैं। अब आते हैं हम लोग छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। तो इसका सही उत्तर है बी, किरण। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश करने के लिए लोगों के लिए किरण नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन सेवा के तहत हेल्पलाइन नंबर 1800599019 जारी किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों में मानसिक बीमारियों की दर भी बढ़ी की रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। तो अब आते हैं
सातवें सातवां प्रश्न है कि 29 अगस्त को पूरे विश्व भर में किसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त यानी कि 29 अगस्त को पूरे विश्व भर में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 2 दिसंबर 2009 को संकल्प 64/35 अपनाते हुए 29 अगस्त हो यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम सबसे तेज 2000 टेस्ट रन बनाने वाले पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, दूसरे खिलाड़ी। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम हाल ही में 29वें टेस्ट मैच में 53वें पारी में सबसे तेज 2000 टेस्ट रन बनाने वाले पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि पहले स्थान पर जावेद मियांदाद हैं जिन्होंने 24 टेस्ट में ही 2000 रन पूरे किए थे। साथ ही बाबर आजम पाकिस्तान की ओर से 2000 टेस्ट रन बनाने वाले 10वें बल्लेबाज हैं। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि अपनी सेहत कारणों से किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका सही उत्तर है बी, जापान। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हाल ही में अपनी पुरानी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हाल ही के दिनों में लगातार तेज बुखार आने की वजह से वे जांच के लिए 2 बार अस्पताल गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस बीमारी के लिए एक नया ट्रीटमेंट करा रहा हूं, जिसमें नियमित रूप से जांच और देखरेख की जरूरत है। तो अब आते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के इतिहास में पहली बार हाल ही में आतंकी वारदात को अंजाम देने और 51 व्यक्तियों की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इसका सही उत्तर है सी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड इतिहास में पहली बार हाल ही में आतंकी वारदात को अंजाम देने और 51 व्यक्तियों की हत्या के लिए दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस शख्स का नाम ब्रेंटन टैरेंट है, जिस पर 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड की नूर मस्जिद में ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर 51 नमाजियों की हत्या करने का आरोप था। तो दोस्तों अब हम लोग 29 अगस्त की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो 1612 भारत के औपनिवेशिक युग की एक अहम घटना हुई। सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथ पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ा, जिसे स्वैली का युद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट्स पर। तो 1833 ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम को कानून का रूप दिया गया। 1842 ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही पहला अफीम युद्ध समाप्त हुआ। 1905 भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म। 1932 नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी समिति का गठन किया गया। 1941 रूस ने मानव इतिहास की जघन्य घटना जर्मन इस्तजकमांडो ने 1469 यहूदी बच्चों की हत्या की। 1952 प्रेगरिंग संत के नाम से मशहूर भारतीय ईसाई महिला संत सिस्टर यूप्रासिया का निधन हुआ। 1956 महिंद्रा एंड मोहम्मद के संस्थापकों में से एक मालिक गुलाम मोहम्मद का निधन हुआ। वह पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल थे। 1957 नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 पारित किया गया। 1969 कारगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर मनोज तलवार का जन्म हुआ। 1974 चौधरी चरण सिंह ने लोकदल पार्टी की स्थापना की। 1976 प्रसिद्ध बांग्ला विद्रोही कवि संगीतज्ञ और दार्शनिक काजी नजरुल इस्लाम का निधन हुआ। 1980 स्वतंत्रता सेनानी और आज़ादी के बाद भारत के राज्यपाल बनने वाले माधव श्रीहरि अणे का जन्म। 1998 पूर्व भारतीय क्रिकेट सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 2007 हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास गुप्ता का निधन हुआ। तो दोस्तों ये हमारे 29 अगस्त के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।